उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव में ब्रज क्षेत्र से आए कलाकारों ने धनुष यज्ञ की लीला का जीवंत मंचन किया। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन किया तो पूरा रामलीला मैदान जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। उत्तर भारत की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन विगत 3 दिनों से श्री राम हनुमान मंदिर परिसर में चल रहा था, लेकिन लीला के चतुर्थ दिवस इंद्रदेव प्रसन्न हुए और बरसात को रोक दिया। मैदान के सूखते ही धनुष यज्ञ की लीला का मंचन रामलीला मैदान में हुआ। सर्वप्रथम आरती के साथ लीला का मंचन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मुनि विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार रंगभूमि पहुंचे तो महाराज जनक ने सबसे उच्च सिंहासन पर भगवान को विराजमान कराया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि सहित दोऊ बंधु तह बैठारे महिपाल। जब भगवान मुनि विश्वामित्र के साथ सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं तो बंदी जन सभी राजाओं को राजा जनक का वचन सुनाते हैं कि जो कोई वीर धनुष का खंडन करेगा जानकी जी उसी के गले में जयमाला डालेंगी। राजा जनक की प्रतिज्ञा सुन कई राजकुमार रंगभूमि पहुंचते हैं। लकाधिपति रावण और पाताल लोक निवासी वाणासुर भी जनकपुरी पहुंचते हैं। काला पानी नरेश ने अपनी कला दिखा जनता का मन मोह लिया। धनुष के खंडन को लेकर रावण और वाणासुर का आक्रामक संवाद होता है। जब रावण और वाणासुर जैसे योद्धा बिना धनुष हिलाए वापस चले जाते हैं तब सारे राजा एक साथ धनुष को तोड़ने जाते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उड़ावन टरही नटारा। जब सारे राजा मिलकर भी धनुष का खंडन नहीं कर पाते हैं तो राजा जनक चिंतित हो जाते हैं और क्रोध में आकर भरी सभा में कह देते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर बचा ही नहीं है। ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। राजा जनक के वचनों को सुनकर छोटे राजकुमार लक्ष्मण जी क्रोध से भर जाते हैं। माथे कुटिल लखन भई बोहे रदपट भरकत नयन रिसोहे। रघुवंशन में जह कह कोई अस समाज तेहि कही न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी विद्वान रघुकुल मनि जानी। उसके बाद शुभ समय देखकर मुनि विश्वामित्र भगवान राम को धनुष खंडन की आज्ञा देते हैं। गुरुजी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम धनुष की ओर चल देते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मन बानी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा मेढू तात जनक परितापा। गुरु ही प्रणामु मन ही मन किन्हा अति लाघव उड़ाए धनुलीना। लेट चढ़ावत खेचत गाड़े काहू ने लरवा देख सब थाड़े। तेही छन राम मध्य धनु तोरी भरे भुवन घन घोर कठोरा। धनुष का खंडन होते ही माता जानकी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। जयमाला डले दुल्हा बने श्री राम को देख देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा कर डाली। पकते ही धनुष को तोड़ दिया। आगरा में किसका किरदार निभा रहे हैं? जी, मैं आगरा में श्री राम जी का रोल निभा रहा हूँ। श्री राम के रोल के लिए आपको प्रेरणा जो कहते हैं कहाँ से प्राप्त हुई? देखिए, मेरे घर में और आस पड़ोस में सभी रामलीला में जाते हैं, तो वहीं से मुझे पहले मैं और जगह भी कर चुका हूँ, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। कितने वर्षों से आप राम का प्रोत्साहन कर रहे हैं? राम का रोल मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ और आगे भी अभी और कई रोल कर रहे हैं। आगामी उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने BCom का करता है जी, तो अकाउंटिंग क्षेत्र में मेरी रुचि है और उसमें मैं CA भी करना चाहता हूँ। जी, बात आप आगरा राम का रोल निभा रहे हैं, किस प्रकार आपको आगरा आने की प्रेरणा किसने शिक्षा की दिया? आगरा में मेरे भाई भी कई बार राम जी का रोल कर चुके हैं, तो उनके साथ मतलब मैं पहले आया था और देखा था उनको, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। 10 साल हमको हो गए जी, यहाँ आगरा में हम लोग लीला करते हैं। बहुत ही हमको आनंद आता है, बहुत ही सुंदर। उत्तर भारत की नंबर 1 की लीला है। ऐसी जनकपुरी ऐसी राम बारात हमको कहीं भी हमने नहीं
कहीं की, जहाँ भी राम जी की सेवा की है सब जगह सुंदर होती है राम की लीला तो, लेकिन इतनी भव्य जनकपुरी हमको कहीं भी देखने के लिए। बात प्रेरणा की जाए तो ये प्रेरणा में कहाँ से उत्पन्न हुई ये थी? प्रेरणा रामलीला हमारे मामा जी मेरे थे व्यास पंडित रमाकांत चतुर्वेदी रामायण, उन्होंने ही मुझको ये व्यास गद्दी का, रामचरितमानस का, ये रामलीला का शौक। बात रामलीला मंडल के नाम की जाए तो क्या रामलीला मंडल का नाम क्या है पूरा? हमारे रामलीला मंडल का नाम श्री गुरु रामकृपा रामलीला कृष्ण का संस्थान। संस्थापक उसके मेरे बड़े भाई नीरज चतुर्वेदी जी हैं, वो उसके मुख्य अध्यक्ष हैं, और मैं पंकज चतुर्वेदी व्यास गद्दी करता हूँ जसपुर से। धनुष का खंडन होते ही परशुराम जी आते हैं और धनुष खंडन की बात सुन क्रोधित हो उठते हैं। उसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मनोहारी मंचन के बाद दुल्हा बने श्री राम और दुल्हन बनी माता जानकी की आरती के बाद लीला का विश्राम होता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।